राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद तेजस्वी यादव ने किया पप्पू यादव का समर्थन। तेजस्वी यादव बोले, विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, पुराने केस में फंसाकर दबाई जा रही आवाज विपक्ष बनाम सरकार। पप्पू यादव केस बना नया सियासी रण। लोकतंत्र पर हमला या कानूनी कार्रवाई, पप्पू यादव केस पर बड़ा विवाद। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बढ़ा राजनीतिक तनाव, तेजस्वी यादव ने भी खोल दिया मोर्चा। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। 31 साल पुराने मामले में हुई इस गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। दरअसल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक समर्थन भी मिलने शुरू हो गए। उनकी मां शांति प्रिया देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पप्पू यादव को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर उनके बेटे को कुछ हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगी। इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर सरकार पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव लगातार पटना में नीट छात्रा मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे और कई मुद्दों को उजागर कर रहे थे। तेजस्वी के मुताबिक इसी वजह से सरकार असहज हो गई और एक पुराने मामले को आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि केंद्र और बिहार की सरकारें लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही हैं। उनका आरोप है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने लिखा कि पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके बाद की कार्रवाई ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की तो मामले को भटकाने की कोशिश की गई और जवाबदेही मांगने वालों को डराया गया। राहुल गांधी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक विषय बताया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी जांच को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि ऐसे मामलों में सरकार का रवैया पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने जैसा दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। हालांकि सरकार और पुलिस की तरफ से अब तक यही कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी कानून के तहत की गई है और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और किसी भी आरोपी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया। एक तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है तो दूसरी तरफ सरकार इसे कानून का पालन कह रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मामला सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित है या फिर इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा सियासी विवाद बन सकता है। फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है और समर्थकों के बीच भावनात्मक माहौल भी देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है और कानून तथा राजनीति के बीच ये टकराव किस दिशा में जाता है।